Hi everyone, my name is Shashank and I'm back with one more video. You can actually acknowledge pharyngitis in my throat because it is what it is. So I'm making this video because of the comments that I've got lately about my nursing decision, like how I choose my career option, how am I gonna face in nursing, how things are going to be in nursing. I think people are concerned about me more than I actually concerned about me. That is really, it just makes me like, oh my god, I'm so blessed with people. But actually, they are doing something different. Anyway, I want to make this video so hard because the reaction I've got from people when I told them that I'm gonna actually study BSc nursing instead of doing BDS and BMS is incredible. It's just very different, and I was initially devastated by the reaction that I've got. I'm laughing literally at this point because I just don't know why people are like this simply. Like, why? I am actually grateful as well because I've got wishes from a lot of good people who actually know what exactly you do in nursing and what things are going to be, instead of the stereotypical people who have heard पहले कि क्या क्या होता आ रहा है नर्सेस के साथ में, कितनी चीज़ें वैसे हैं. So बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि वाई डू यू केयर व्हेन समवन इज नॉट केयरिंग अबाउट देयर डिसीजन. टेकिंग अ ड्रॉप फॉर नीट and taking a drop for nursing are two different things. And what I want to recommend to students is that prepare for NEET, because a lot of colleges give like basically take admission on the basis of NEET score. And I think that कि अगर तुम NEET के लिए ड्रॉप ले रहे हो तो तुम्हें एक अच्छा कॉलेज ना मिला, अगर तुम्हारी यूपीसी नेट या कोई और भी स्टेट नर्सिंग एग्जाम के अंदर अच्छे से स्कोर नहीं आ पाया, तो उस केस में तुम आराम से जाकर नीट के बेस पे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नीट का एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसके लिए तुम आराम से प्रिपेयर करके 300-400 के बीच में नंबर ला सकते हो. अगर तुम एक साल में बायो केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेते हो, फिजिक्स भी ठीक से थोड़ी बहुत पढ़ लेते हो, तो आराम से 300 प्लस से तुम्हारे आ ही जाएंगे. एंड कुछ लोगों के पास कैटेगरी भी है उसके साइड में, तो तुम लोग उसको यूज़ करके एक अच्छे गवर्नमेंट या फिर आई हैव हर्ड दैट BHU, VMMC कुछ या फिर जामिया हमदर्द जैसे गुड कॉलेजेस नर्सिंग के लिए नीट के स्कोर से भी एडमिशन लेते हैं. तो मेरा बेसिक कहने का मतलब ये है, अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो तो जस्ट डोंट जस्ट रन अवे टू योर स्टेट नर्सिंग एग्जाम, क्योंकि काफ़ी बारी लक ऐसा होता है कि तुम पीछे छूट जाते हो. उस केस में यू शुड टेक एडमिशन, यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर नीट एग्जाम. एंड मैं तो सिंपली ये कहूँगा कि नीट के लिए प्रिपेयर करो स्टार्टिंग में, उसके बाद तुम नर्सिंग के लिए 3-4 महीने बाद प्रिपरेशन कर सकते हो. क्योंकि मुझे जहाँ तक अब तक पता लगा है, I also give UPC net. I also cleared that, and also along with that I gave for this college where I'm gonna take admission, Savira Himalyan. तो उसके लिए जो मैंने प्रिपरेशन करी थी बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो थी. एंड जो मेरे नंबर थोड़े बहुत कम भी आए हैं वो इसलिए आए क्योंकि उसमें 10th और 9th का सिलेबस आता है मोस्टली. कुछ चीज़ें उसमें 9-10th की पूछते हैं जो कि उतनी वैल्यू होल्ड नहीं करती फिलहाल के सिलेबस से. लेकिन मेरे को इतना पता है, अगर तुम नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो काफ़ी हाई चांसेस आपके हो जाता है कि तुम इसमें सिलेक्शन निकाल लोगे. 11वीं 12वीं पढ़ी थी, उसके अलावा मैंने और कुछ पढ़ा नहीं था, और उसमें बिलीव मी उसमें 10th और 9th की भी चीज़ें थी जो मेरे से गलत हो गई फिलहाल. तो उससे हुआ ये कि मेरा सिलेक्शन तो नहीं रुका है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं 11वीं 12वीं की चीज़ें ना पढ़ता तो मेरा यूपीसी नेट बिल्कुल नहीं निकलता या मेरा कोई एग्जाम नहीं निकलता. तो मैं सिंपली एक एडवाइस देना चाहूँगा उन लोगों के लिए कि आप नीट के लिए प्रिपरेशन रखिए अपनी अच्छी खासी. नीट को भी नेक्स्ट ईयर दीजिएगा, उसके साथ में आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं. डोंट बी स्टंग इनटू दिस सॉर्ट ऑफ डिलेमा कि तुम्हारा एक अटेम्प्ट में कुछ भी निकल जाएगा. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. I told you different sort of options also फिलहाल. I told you about pharma, I told you about, and one more thing, I'm gonna get someone over my channel जो कि फिलहाल pharma पढ़ रही है, and I will try to become like bring some people over my channel जो कि actually ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, to get the experience and to get कि आगे क्या है और कैसी पढ़ाई उनकी basically हो रही है, how they are studying and how can they manage these all things, right? So I'm gonna make over video over this.